नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ, जो कि कमेंट में आ रहा है। बहुत सारे लोग सेविका बहनें पूछ रही हैं कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे का FRS और eKYC करना है, उसमें उन्हें जो परेशानियाँ आ रही है। परेशानियाँ क्या है कि eKYC करना है और जिस आधार से बच्चे को जोड़ा गया था वो आधार जो है उसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि वो आधार उनके पिता का था या जिनका भी था वो बाहर चले गए हैं। ऐसे में कैसे हम करें बच्चे का FRS और eKYC। कुछ के हैं तो उनका मोबाइल जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप हमें आधार चेंज करने के लिए बताइए। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आधार को चेंज कैसे करें, क्योंकि आधार नंबर जिससे हम जोड़े हैं, जब eKYC की भी बात होती है तो वही आधार नंबर वाले का eKYC होना है। तो इसको चेंज करने का एक तरीका है, जो बच्चे का आधार चेंज करना है और उस आधार में आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी मोबाइल कनेक्ट नहीं है, जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो आधार जिससे आपने बच्चे का नाम जोड़ा था वो बाहर रहते हैं, तो फिर उनका फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, 3 ऑप्शन है आपके पास। बच्चे के माता पिता या गार्जियन। आप गार्जियन में उसके चाचा चाची भी आ सकते हैं, उसके दादा दादी भी आ सकते हैं, उसके बुआ भी आ सकती है जो कि यहाँ है, मतलब कुमारी है तो वहाँ होगी ही, और 18 से प्लस है तो गार्जियन में वो भी आ सकते हैं। तो आप उनके आधार से फिर से नया पंजीकरण करें, उस बच्चे को माइग्रेट कर दें जिनके साथ आपको आधार वाली समस्या है, बच्चे को माइग्रेट कर दें। और अभी जो eKYC और FRS हो रहा है वो नामांकन के लिए आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए देंगी, उसके साथ ही आपका eKYC FRS होगा, उसके बाद बच्चे का नाम आपको मांगा जाएगा। जी हाँ, इसलिए अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शन चल रहा है, बहुत ही अच्छा वर्जन में ऐप में सुधार किया गया है। तो आप लोग क्या करें, जिसका आधार से आपने जोड़ा था वो आधार आपको उपलब्ध नहीं है, या फिर वो आदमी उपलब्ध नहीं है, मोबाइल नंबर से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चे को माइग्रेट कर दें, उसी बच्चे को फिर से नए रूप में पंजीकृत करें और ऐसे गार्जियन के साथ पंजीकृत करें जो वर्तमान में आपके पास उपलब्ध हैं, जिनका आधार उपलब्ध है, आधार मोबाइल से कनेक्ट है। तो नए तरह से पंजीकरण कर लें और वो बच्चे को माइग्रेट कर दें पहले, उसके बाद आप नया पंजीकरण करें और जिस आधार से आप जोड़ेंगे उनका मोबाइल से कनेक्ट होना आवश्यक है, इसलिए वैसे ही गार्जियन को चुनें और उनके साथ बच्चे को कनेक्ट कर लें। तो ये ऑप्शन दोनों के लिए है, TA4 में भी और 3 से 6 वर्ष के बच्चे, यानी कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए भी है और 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए भी। तो आप लोग फटाफट ये काम करें, आसानी से आपका आधार जो है चेंज हो जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। लगातार हालांकि आप देख रहे हैं कि नए वर्जन में सुधार होकर नए वर्जन आ रहे हैं, हर दिन ऐप में सुधार हो रहा है। तो फिर किसी तरह की परेशानी होगी तो फिर सुधार होगा। वर्तमान में आपके पास यही ऑप्शन है और आप यही करें कि नए तरीके से फिर से उन्हें पंजीकृत करें, और इस जो नियम को आप अपनाएंगे तो फटाफट आपका 100% eKYC और FRS